आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 2 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिवराज सरकार चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 1 घंटे 26 मिनट के बजट भाषण में फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी में खोले जाएंगे। उन्होंने महेश्वर का नाम नहीं लिया। इस पर महेश्वर की विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबका नाम लिया, सिर्फ महेश्वर ही क्यों ड्रॉप कर दिया। खंडवा से भाजपा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। उसके बाद उन्हें 5 फरवरी को मेदांता में एडमिट कराया गया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार कल 3 मार्च को उनके गृह गांव शाहपुर में होगा। उनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। नंद कुमार चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा के बुरहानपुर से विधायक रहे थे। 1996 में 11वीं लोकसभा में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वे जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 15वीं लोकसभा के चुनाव में खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव से वे चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महज 80 लाख रुपए की वसूली के लिए 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने के आरोप के मामले में वित्त सचिव व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राजीव सराफ की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जाली दस्तावेज के माध्यम से निजी उत्तरदाताओं ने उनकी संपत्ति पर ऋण लिया था, जिसे बैंक अधिकारियों ने एनपीए घोषित कर दिया। इसके साथ ही बैंक ने याचिकाकर्ता के घर की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर में मामला दायर किया। अधिकरण के समक्ष बैंक ने इस तथ्य को दबा दिया कि वे याचिकाकर्ता की संपत्ति की नीलामी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पीठ के पीछे काम करते हुए उनकी संपत्ति को अवैध रूप से नीलाम करने के लिए कार्यरत रहे। मनमाने तरीके से महज 80 लाख रुपए के लिए 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच दी और बाकी रुपए भी नहीं दिए। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना बैंक ने गैर कानूनी रूप से सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया। केवल पैसों के लालच में संपत्ति की नीलामी कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। एमडीएमए केस की जांच कर रही एसआईटी सम्राट उर्फ सार्थक याज्ञनिक के मोबाइल और ईमेल की जांच में जुटी है। शक है कि वह नेताओं को लड़कियां व ड्रग सप्लाई करने लगा था। कई विधायक और सांसदों से उसके गहरे संबंध थे। पुलिस तकनीकी जांच में जुटी है। इंदौर के विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी के मुताबिक वर्षा अपार्टमेंट साउथ तुकोगंज निवासी 35 वर्षीय सम्राट उर्फ सार्थक पुत्र नवनीत याज्ञनिक को 8 मार्च तक रिमांड पर लिया गया है। सार्थक पहले दिन खुद को वक्त का मारा बता रहा था। उसने कहा कि मुश्किल में दिन गुजारे और मेहनत के बल पर मुंबई पहुंचा, लेकिन रविवार रात एसपी आशुतोष बागरी ने आरोपी के मोबाइल की छानबीन की तो पूरा डेटा गायब मिला। एसपी ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से जांच की तो पता चला सार्थक के उत्तराखंड और महाराष्ट्र के नेताओं से दोस्ती है। देहरादून का दोस्त शिवा भी उसके साथ जुड़ा है। उनसे वह सरकारी ठेके और टेंडर दिलवाता है। जमीनों और गाड़ियों की खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपए कमा चुका है। पुलिस को शक है कि वह नेताओं को लड़कियां और ड्रग भी सप्लाई करता था। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें ड्रीम्ड अप्रूवल को शामिल किया गया है, यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल, बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित
258 तरह की सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। समयावधि में या तो आवेदन मंजूर कर सेवा प्रदान करनी होगी या कारण बताकर समयावधि में ही उसे निरस्त करना होगा। यदि अफसर ऐसा नहीं करते हैं तो पोर्टल आवेदन को स्वीकृत मान लेगा और खुद ही सेवा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदक को जारी कर देगा। 2 साल पहले कृषि विभाग से रिटायर्ड एसडीओ ने अपनी ही बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वह ग्वालियर के रतिराम गार्डन के पास विनय नगर सेक्टर 4 में रहते थे। मंगलवार सुबह हुई घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। रिटायर्ड एसडीओ ने सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया है। लिखा, मकान के लिए बहू ने मुझे चोर कहा, उसके पिता भाइयों ने मुझे पीटा और झूठे मामले दर्ज कराए, मेरी सामाजिक हत्या की है, अब जीना नहीं चाहता हूं। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में वर्ष 2020 में 54,000 से ज्यादा महिलाओं से आपराधिक वारदातें हुई। इसके अलावा 14.5 से ज्यादा महिलाओं ने हेल्पलाइन नंबर 181 पर मदद मांगी। अब इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाना खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 34 शहरी थाने, 220 अर्ध शहरी एवं ग्रामीण थाने तथा 199 नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे महिलाओं को अब किसी भी तरह की शिकायत होने पर सीधे महिला थाने में अपराध दर्ज कराने का एक और विकल्प मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन महिलाओं और लड़कियों को होगा जो दूसरे शहरों में अपराध का शिकार होने के बाद अपने घर आती हैं। ऐसे में वे अब अपने गृह जिले के महिला थाने में भी अपराध दर्ज करा सकेंगी। महिला थाने में महिलाओं की सुविधा को देखते हुए थाना प्रभारी महिला को ही रखा जाता है। इसकी घोषणा मंगलवार को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की। अभी कुछ बड़े शहरों में ही महिला थाना संचालित किए जा रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कमेंट्स करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के राजभवन के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने गांधी का सरनेम चुराया लेकिन उनके आदर्शों को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि नेहरू को सिगरेट लाने के लिए एक बार भोपाल स्थित राजभवन से सरकारी विमान इंदौर भेजा गया था। इसका जिक्र राजभवन के रिकॉर्ड से मिला है। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विधानसभा में प्रस्तुत हुए बजट को शानदार और बेहतरीन बजट बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट ने कोरोना महामारी के समय प्रदेश और जनता को तरक्की की नई राह दिखाई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 1,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। जल संसाधन विभाग का बजट इस वर्ष 6,436 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 4,33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है और मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए योजना लाए जाने की ऐतिहासिक पहल की गई है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रदेश के स्कूलों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम राइजिंग स्कूल के तहत 9,200 स्कूल खोले जाने से छात्र छात्राओं को और बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा से बच्चों को स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। इससे प्रदेश को बेहतर डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने से बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद प्रदेश की जनता और सरकार को मिलेगा। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 1,000 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान से कृषि क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से हर घर में शुद्ध जल उपलब्ध होगा। बजट में 4500 मेगावाट के नए सोलर पार्क की स्थापना ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन और क्लीन ऊर्जा की और बेहतर कदम है।
प्रदेश में 2400 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों को बनाने के प्रावधान से रोजगार, आधारभूत संरचना का निर्माण और उस क्षेत्र के विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 2 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 3 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।